उसके बाद फिर दूसरे बड़े आदमी से फिर हम लोगों ने बात की कि भाई क्या थी ये सूफी, क्या करते थे। तो बहुत ऊंचाई पे है, हमारे यहाँ पहाड़ है नहीं, मैदानी इलाका है नॉर्थ बिहार का, इतनी ऊंचाई पे ये मजार क्यों है, ये सब पूछते रहे। तो उसमें एक पढ़े लिखे रिश्तेदार जो थे हमारे, उन्होंने कहा अरे ये सब बदमाशी कर रहे हैं, तुम्हें झूठ बता रहे हैं, तुम बताओ कि स्कूल की किताब में क्या पढ़े हो, महात्मा बुद्ध कब के थे और ये कब के थे। तो दोनों में 2000 वर्ष का अंतर, महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर का जो काल है और ये जो 15वीं शताब्दी ईस्वी है, दोनों में तकरीबन 1800-2000 साल का फर्क है। तो लड़ाई कैसे हो जाएगी इन लोगों में। अब ये देखिए, ये स्मृति और इतिहास का अंतर देखिए कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि स्मृति एक खास, मतलब इतिहास लिखने की भी राजनीति होती है, स्मृति निर्माण की भी एक राजनीति होती है। तो अगर राजनीति में हिंदू मुस्लिम झगड़ा दिखाना है तो आपको झगड़े को बहुत पुराना दिखाना पड़ेगा। अरे हम तो हमेशा से मजलूम और हमेशा से ये जुल्म होता आया है, और उसी तरह से सब अपनी अपनी पहचान के आधार पर वो बनाएगा, उस राजनीति के आधार पर ये बनाएगा। बाद में पता चला कि भाई वो किसी स्तूप की वजह से वो ऊंचाई है उस मजार की, तो वो स्तूप के ऊपर मजार बना है। तो इसमें विक्टर कौन है और वैंक्विश्ड कौन है, किसका किसने यूज किया है। तो अब इसमें एक तो इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। यही बातें बाद में हम लोगों को विभाजन को लेकर के भी समझना पड़ा। विभाजन को लेकर, जैसे विभाजन को लेकर एक आम मुसलमान से बात कीजिए तो वो उसकी बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा ये सुनना नहीं चाहता है कि डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को दिया और उसमें हिंसा, या जिन्ना के लिए इकोलॉजी डिफेंस अगर तैयार कर लीजिए तो उस कम्युनिटी का एक हिस्सा बड़ा खुश होता है कि चलो कुछ डिफेंस लाया, मतलब ब्लेम उन पर नहीं जाए, क्योंकि ब्लेम केवल उस एक व्यक्ति पर नहीं जा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति की राजनीति के द्वारा या उनके राजनीतिक समर्थकों से दूर पूरे समुदाय पर वो ब्लेम रखने की राजनीति होती रहती है। इसलिए वो उससे बचना भी है, उसी पे डालना, दोनों प्रकार की राजनीति हुई है। तो दोनों तरह से वो चाहते हैं कि इतिहास को, यानी हम इतिहास में क्या है से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए को ही हम इतिहास बनाना चाहते हैं, उसी को इतिहास के रूप में स्थापित करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो उसमें जब हम पार्टीशन पे खुद रिसर्च करने लगे तो हमारे दादा के एक भाई, और वो सब कांग्रेस में नौकरी करके रिटायर होके गांव में आके बस गए थे, तो उन्होंने कहा कि क्या क्या पता लगा पाया जी तुम इतिहास पढ़ के। सब पढ़ने में कोई असली बात नहीं लिखता है, मतलब सब पढ़ने के चक्कर में देखते हैं तुम क्या लिखोगे। हमने कहा तो आप बताइए अपना। बोले देखो हम तो गांधी जी को सहारा देकर ट्रेन में भी बैठाए हुए, 1946 में नौकरी कर रहे थे, ट्रेन में हम बैठाए हुए हैं उनको, हम इतिहास देखे हैं, तुम हमसे जानोगे। हमने कहा बताइए कैसे। बोले कलकत्ता मैदान में ऐलान हुआ था कि मुसलमानों को इकट्ठा होना, और हम लोग गए कि कुछ बड़ा भाषण होगा, कुछ जानेंगे कि अब क्या होना है, पता नहीं क्या होगा, यहाँ से हम लोग को ढाका भेज दिया जाएगा या हम गांव जा भी पाएंगे, क्या होगा। 46 का समय, अगस्त 46। तो बोले हम गए वहाँ, और वहाँ कोई भाषण ही नहीं हुआ। वो सोहरावर्दी आया और कहा कि यहाँ हो, अरे जाओ अपने अपने घरों को देखो, लूट लिया लोगों ने। तो लौटे तो हिंसा शुरू थी। 16 अगस्त 46 की बात वो बता रहे थे, उनकी याद में। तो हमने कहा तो इससे क्या नतीजा आप निकालते हैं। बोले नतीजा ये निकालते हैं कि ये जिन्ना का कॉल आ चुका था, सोहरावर्दी को सिर्फ हिंसा कर, वो भाषण दिए ही नहीं, बुलाया था भाषण के लिए, दिए ही नहीं। मेरा ये नतीजा है, तुम अपने रिसर्च से कुछ भी निकाल लो, हमने मान। अब वो विटनेस है, और अपने विटनेस को, जो कुछ उन्होंने देखा था उसको अपने रूप से उन्होंने व्याख्या करी। और वो बोले कि अब सच यही है,
लिखे कोई कुछ, सब लिखने वाला जो है बेईमान होता है, अपने अपने तरह से लिखता है, उनकी अपनी यही समझ थी। अब यहाँ इससे क्या हुआ कि मेरे अंदर जो धारणाएं अकादमियों ने बनाई थी, वो धारणाएं सब चैलेंज होने लगी। हर लिखी बात सच नहीं है, हर लिखने वाला सच्चा नहीं है, और जिसको लिखना नहीं आता है वो उसकी बात में कोई दम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जो अभी कह रहे थे सभी ने ये बातें कही हैं। तो अब हम अपने फील्ड के पार्टीशन हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट के अलावा हम ओरल नैरेटिव्स ले रहे थे, और हम बता दें कि मेमोरी और ओरल हिस्ट्री में बहुत फर्क होता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बहुत वाज़ेह फर्क है, डिस्टिंक्ट फर्क है। तो बेगूसराय में बलिया एक जगह है, उस नाम से विधानसभा लोकसभा क्षेत्र भी पहले था। अब तो बेगूसराय कई कारणों से बहुत मशहूर होता रहता है। तो वहाँ के बहुत बुजुर्ग व्यक्ति मिले मुस्लिम, उनसे हमने पूछा कि अरे बहुत जुल्म हुआ है, इनको ने कम जुल्म किया। हमने कहा कि बताइए कैसे हुआ है जुल्म। बोले देखो, जब बहुत तनाव बन गया तो तय हुआ कि 84 होगा। 84 मतलब कि 84 गांव से लोग आएंगे और पंचायत होगी, और उसमें कुछ सुलह होगा, कुछ रास्ता निकाला जाएगा। हमने कहा तो क्या हुआ फिर? हुआ ये कि गांव में एक हॉल बनाया हुआ था, उसमें हम लोग को बिठा दिया, उसका देख एक करके हिंदू बाहर चले। और उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद बोले तो जो गए थे मुसलमान लोग मर गए, वो करंट लगा दिया, फ्लोर जो मेटल का था करंट लगा दिया, मर गया। हमने कहा कब की बात है? बोले बच्चे 43-46 की बात है। हो गया, हमने नोट कर लिया डायरी में। कुछ दिन के बाद फिर मिले वो, मिले क्या? हम गए मिले। हमने कहा कि अरे आप आ गए, फिर आपको तो सब बात बता दिए थे हम, कितना जुल्म हुआ था। हमने कहा हाँ वो बात सही, सब हमने बोले लिख लिए ना। हमने कहा तो उसको छपवाइएगा। हमने कहा हाँ छपवाएंगे। उसके बाद तब हमने कहा कि नहीं अब थोड़ी नई जानकारी लेनी है, आपके गांव में बिजली कब है? बोले अरे कमीने बिजली तो 1970-72 में आई है। अब मतलब उसमें वो विक्टिमहुड था, मतलब ये इसको बिजली नहीं दिया, तो मुस्लिम गांव है बिजली नहीं दिया। तो अपने का अच्छा 70 में बिजली आई। तो अब उनको कहने की मुझे कोई जरूरत पड़ी नहीं, बात तो समझ में आ गई। तो ये जो स्मृतियां हैं, स्मृति निर्माण का अपना उसकी अपनी राजनीति होती है। अब प्रोफेशनली ट्रेंड हिस्टोरियन जो हैं वो मेमोरी को, ओरल अकाउंट को, और हिस्ट्री में जो सेंट्रल बात है साक्ष्य, वो साक्ष्य लिखित होगा, सरकारी अभिलेखागारों में बंद होगा या कहाँ होगा, तो लेकिन वो साक्ष्य की अपनी कुछ साइंटिफिक बेसिस होती है, जिसको हम साक्ष्य कह सकते हैं, प्रमाण कह सकते हैं, सबूत कह सकते हैं। इन सब को मिलाकर, इन सब के इंटरैक्शन से जो सच्ची बात निकलेगी, हम उसी को इतिहास कह सकते हैं, या हमें उसी को इतिहास कहना चाहिए। केवल यादों को या केवल उपन्यासों में जो ख्वाहिशें रख दी गई हैं उनको, या किसी ग्रुप की पहचान की सियासत को प्रमोट करने की जो पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स के तहत जो मैन्युफैक्चर की गई है, उसको इन सबको छांटने और छानने की कई पद्धतियां, उन पद्धतियों में ट्रेंड लोगों द्वारा जो बात आएगी, और उन पद्धतियों की जो पूरी वो है, जिसको वेरासिटी कहते हैं, वो एस्टेब्लिश हो पाएगी, तभी हम इतिहास मानेंगे, वरना हम उसी को इतिहास नहीं मानेंगे। ये होना चाहिए। तो अच्छा, इतिहास में क्या याद करवाया जाए और क्या भुलवा दिया जाए, ये भी सत्ता ने जो है निर्धारित करती है। ये इस धर्म का आड़ लेकर भी होता है, धर्म का आड़ लिए बगैर भी होता है। जैसे जब